चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। भारत को अगर तहफ्फुज़ात हैं तो दूर कर देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी बातें बाद में। कैंगरूज ने वनडे की हार का बदला ले लिया। पाकिस्तान को तीसरे टी20 में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान का 118 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 12वें ओवर में बआसानी पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टोनिस ने 61 रन बनाए। आखिरी मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फेल। कौमी टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। साहिबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3 और कप्तान सलमान अली आगा 1 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्बास आफरीदी 1, जहांदाद खान 5 और सुफियान मुकीम 1 रन बना सके। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। शिमाल मगरबी हवाओं से फजा बेहतर होना शुरू हो गई। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह में वाज़े कमी रिकॉर्ड। लाहौर आलूदगी में 5वें नंबर पर आ गया। लाहौर और मुल्तान के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। जलाओ घेराव समेत सानिहा 9 मई के 4 मुकदमात। थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज ने कोट लखपत जेल में समाअत की। आइंदा समाअत पर अस्करी टावर हमला केस में फर्द जुर्म आयद होगी। महमूद रशीद समेत 10 नए मुलजिमों को सप्लीमेंट्री चालान की नकूल तकसीम। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। अदालत की बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। आइंदा समाअत पर अदम हाजिरी पर जमानत खारिज होने का नोटिस जारी कर दिया। वजीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी से तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की मुलाकात। बानी की अहलिया ने पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से कारकुनों को लाने की हिदायत कर दी। इजलास में हजारा, मलाकंड और बलोचिस्तान के ओहदेदारों की शिरकत। पंजाब से 7 एमपीएज और 6 एमएनएज भी शरीक हुए। पीटीआई की पेड लॉबी मुदाखलत में कामयाब नहीं हो सकती। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की तनकीद। कहते हैं 24 नवंबर को इंतशार फैलाने की तीसरी कोशिश भी नाकाम होगी। बुशरा बीबी को पार्टी मामलात सौंपना पीटीआई की आखिरी सांसों के मुतरादिफ है। 9 मई की माफी तक बड़े मुजरिम के लिए एनआरओ मुमकिन नहीं। एहतजाज से किसी की रिहाई नहीं हो सकती। ऐसा होता तो आज मुल्क की जेलें खाली हो चुकी होती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल। कहा, पीटीआई के एहतजाज पर एतराज नहीं, आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करें तो अच्छा है। रियासत 24 नवंबर को हर सूरत पीटीआई का एहतजाज रोकेगी। पीटीआई वालों ने 9 मई को कायद आजम का घर जलाया। कैप्टन सफदर कहते हैं पंजाब तरक्की कर रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गालियां दी जा रही हैं। मरियम नवाज सेहतमंद हैं, बीमारी की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास मंगल को होगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़राए आला और विफाक की वज़रा भी मौजूद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपिक्स कमेटी को खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत खजाना ने IMF से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का खुला मैन होल मासूम बच्चे को निगल गया। चूनिया के मियां बीबी 3 साला बासिम को चेकअप के लिए लेकर आए। खेलते हुए बच्चे को मैन हॉल में गिर गया। स्वीपर ने 2 घंटे के ताखीर से मुर्दा हालत में बाहर निकाला।
वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। कहती हैं मैन होल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। सियालकोट की ज़ारा कत्ल केस की तहकीकात जारी। इलाका मजिस्ट्रेट ने चारों गिरफ्तार मुलजिमों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़ारा की शादी 4 साल कबल खालाजाद कदीर से हुई थी। सऊदी अरब अपने शौहर के पास रहती थी। 1.5 माह कबल पाकिस्तान आई तो मैके में रही। सास और नंदों ने धोखे से घर बुलाकर कत्ल किया। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ। हज दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। 15 बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली। हज दरखास्त के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 फरवरी तक बकिया हज वाजबात की अदायगी जरूरी करार दे दी गई। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। पोप फ्रांसिस का कहना है गजा में नस्ल कुशी की बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस लबनान पर इसराइली हमलों को अखलाक से आरी करार दे चुके हैं। इसराइल के गजा और लबनान पर हमलों में तेजी। लबनान में 24 घंटे के दौरान 145 मकामात पर बमबारी। रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद अफीफ समेत 60 अफराद शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3481 हो गई। गजा में भी मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 43,846 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की इजाजत दे दी। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। रूस की शिमाली कोरिया के फौजियों को यूक्रेन में लड़ने की इजाजत के रद्द अमल में मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। भारत से मफरूर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश हंगामों में होने वाले हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में तलबा समेत 1500 अफराद हलाक हुए थे। अपने अहद के कामयाब हिदायतकार परवेज मलिक को बिछड़े 16 बरस बीत गए। परवेज मलिक ने बतौर हिदायतकार 20 से ज्यादा फिल्में बनाई, जिनमें ज्यादातर उर्दू थी।